Hello everybody, myself Rahul Devray. Welcome to my YouTube channel Social Science Worksheet number 37 Lifeline of National Economy राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। लंबे समय के बाद लगभग 6 वर्कशीट के बाद आज हमें नए टेक्स्ट बुक से नए टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे। जो हमारा अगला वर्कशीट नंबर 37 है ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड है। तो पिछली वर्कशीट में जो भी आपको समझ में नहीं आया हो, पुरानी वीडियोस पड़ी हैं, आप उसको देख लीजिए, बार बार देखिए। वर्कशीट की जितने भी प्रॉब्लम है आपकी सॉल्व हो जाएंगी। आज की वर्कशीट हमारी टेक्स्ट बुक कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी समकालीन भारत पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं से संबंधित है। और इस वर्कशीट में हम लोग परिवहन के साधनों के रूप में हम स्थल परिवहन को हम लोग देखेंगे। परिवहन के साधनों के प्रकार में हम लोग स्थल परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करते हैं और इन वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान जहां पर उस वस्तु की मांग होती है उसको ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है, यानी ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि परिवहन का हमारे जीवन में कितना महत्व है। इसी महत्व को देखते हुए आज हम वर्कशीट में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं में हम लोग देखेंगे कि सड़क परिवहन कितना हमारे दैनिक जीवन के लिए लाभदायक है, कितना उपयोगी है। परिवहन के साधनों को हम लोग अगर वर्गीकृत करें तो परिवहन के साधनों को हम स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन के रूप में हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं। लेकिन हमें इस वर्कशीट में केवल और केवल स्थल परिवहन में हमें सड़क परिवहन को स्टडी करना है। तो आइए हम चलते हैं सड़क परिवहन के बारे में अध्ययन करने के लिए। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर 56 लाख किलोमीटर है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। हम निम्न कारणों को देखेंगे। इसमें क्या क्या हो कि रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों के निर्माण में लागत बहुत कम होता है। अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ जो भी भूभाग होते हैं वहाँ पे सड़कें आराम से बनाई जा सकती है। अधिक ढाल प्रवणता यानी हम पहाड़ी क्षेत्रों में भी हम आसानी पूर्वक हम सड़कों का निर्माण कर सकते हैं और कम से कम व्यक्तियों को कम दूरी तक और कम वस्तुओं के परिवहन से सड़क क्या है कि सबसे कम खर्चीली परिवहन के रूप में जानी जाती है। यह घर घर सेवा उपलब्ध कराती है, यानी डोर टू डोर फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। सड़क परिवहन रोड ट्रांसपोर्टेशन सामान चढ़ाने और उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में कड़ी के रूप में कार्य करता है, जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन और वायु और समुद्री पतन को जोड़ती हैं। आज देखा जाए तो भारत में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। आपके सामने जो ये फिगर में दिया गया है भारत का एक ये नेशनल हाईवे है। जो भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर इसको 6 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो है वो है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। अब इसको जो बनाने और इसकी जो व्यवस्था का रख रखाव की जिम्मेदारी होती है वह NHAI द्वारा की जाती है। NHAI यानी भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है।
इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। पहला जो गलियारा है वो है उत्तर दक्षिण गलियारा, जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी को जोड़ता है, तथा द्वितीय गलियारा जो है, दूसरा जो गलियारा वो है पूर्व पश्चिम गलियारा, जो असम के सिलचर से होते हुए गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटीज़ के मध्य की दूरी जो भी है उसका परिवहन समय को कम से कम करना। यानी हम स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बारे में देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो अभी मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर यहाँ से लेकर श्रीनगर से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक ये अपना जो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जोड़ता है ये। उसके बाद जो दूसरा गलियारा है वो पूर्व पश्चिम गलियारा, जो पूर्व में सिलचर से ही, पूर्व में जो सिलचर है, सिलचर नामक स्थान से होते हुए ये पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर आकर समाप्त होता है। तो ये 2 गलियारे हैं जिसे हम उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा कहते हैं। इनके स्थानों का नाम याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पूर्व पश्चिम गलियारा किन 2 शहरों के बीच है, तो याद रखना असम में सिलचर और गुजरात में पोरबंदर। उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी। इसके अलावा जो हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे को देखते हैं तो वो हम देख रहे हैं ये दिल्ली होते हुए, मुंबई होते हुए, चेन्नई होते हुए, फिर उसके बाद कोलकाता, फिर कोलकाता से दिल्ली। तो ये जो हमारी जो लाइन है ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे है जो 4 महानगरों को आपस में जोड़ती है। दूसरा जो है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे देश के दूर दूर भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण और रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग अर्थात CPWD के द्वारा किया जाता है। तीसरा जो सड़क का प्रकार है वो है राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे। इसकी व्यवस्था तथा निर्माण का कार्य राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का होता है और राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। भारत में जो सड़क है वो है जिला मार्ग, डिस्ट्रिक्ट रोड्स। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व तो जिला परिषद का होता है। ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। अगला जो सड़क है वो है ग्रामीण सड़क, रूरल रोड्स। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो गांव में जो कच्ची सड़कें होती है उनको ग्रामीण सड़क कहते हैं। उसके बाद अगला जो है सड़क है वो है सीमावर्ती सड़कें, बॉर्डर रोड्स। इनका निर्माण व रख रखाव सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। BRO की स्थापना 1960 में हुई थी। इस प्रकार हम इस फिगर में देख सकते हैं कि भारत में किस प्रकार से नेशनल हाईवेज का ये पूरा का पूरा जाल फैला हुआ है और इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज हैं, उसके बाद उत्तर दक्षिण गलियारा है, उसके बाद पूरब पश्चिम गलियारा है और उसके बाद कई प्रकार के नेशनल हाईवेज हैं। तो इसमें मानचित्र से 1 नंबर का प्रश्न आपको मैप में भरने के लिए भी आ सकता है कि इसमें पूरब पश्चिम गलियारे या उत्तर दक्षिण गलियारे को मैप में बताइए। तो आप इसको बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। यह कोई भी एक राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम पूछ सकता है। जैसे अभी वर्तमान में भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH44। तो NH44 के बारे में पूछ सकता है कि NH44 कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद आपको नेशनल हाईवेज के नाम वगैरह पूछ सकते हैं।
हम प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है सड़क परिवहन के 3 विशेषताओं को बताइए। आपसे 3 विशेषताओं के बारे में पूछ सकता है। कभी कभी यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अगर 5 मार्क्स में आते हैं तो आप पूरे के पूरे 5 पॉइंट लिखिए। अगर 3 मार्क्स में आता है तो कोई भी आपको 3 पॉइंट्स लिखना है। तो पहला जो पॉइंट है वो है भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। सड़क परिवहन छोटी दूरी के लिए सबसे अच्छा साधन है। सड़क परिवहन द्वार से द्वार यानी डोर टू डोर सेवाएं प्रदान करता है। कम व्यक्तियों तथा कम सामान के लिए बेहतरीन परिवहन है। यानी कम व्यक्तियों तथा कम सामान के लिए सबसे बेहतरीन परिवहन है वो है सड़क परिवहन। यह सस्ता और अच्छा साधन है। दूसरा प्रश्न है क्या आप उन राजमार्गों का नाम बता सकते हैं जिससे होकर आपने यात्रा की है। तो बच्चों इसमें आपको कोई भी अपने मन के अनुसार आप जहाँ पे जिस राष्ट्रीय राजमार्ग से यात्रा किए हैं उसके नाम को आप इस प्रश्न के उत्तर में मेंशन कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है हाँ, मैंने NH1 यानी दिल्ली अमृतसर, NH2 दिल्ली से कोलकाता, NH28 दिल्ली से लखनऊ, NH8 दिल्ली से मुंबई से होकर यात्रा की है। आप अपने सुविधा के अनुसार कोई भी नेशनल हाईवे का इसमें मेंशन कर सकते हैं। किन 4 महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा जोड़ा गया है। तो उसमें आप लोग को मैंने पहले ही बताया कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा जोड़ा गया है। चौथा प्रश्न है बेहतर सड़क परिवहन की व्यवस्था किस प्रकार हमारी जिंदगी में गुणात्मक बदलाव लाता है। यानी क्वालिटेटिव चेंजेस कैसे लाता है। जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है हमारे लाइफ में क्वालिटेटिव चेंजेस कैसे लाता है, उदाहरण देकर आपको समझाना है। बेहतर सड़क परिवहन के कारण ही हमें बेहतर सुविधाएं और सेवाएं मिल पाती हैं। सड़क परिवहन के द्वारा हम आसानी से एक देश के किसी भी स्थलीय भाग से जुड़ पाते हैं। बेहतर सड़क परिवहन से शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच आसान होती है। उद्योगों तथा व्यापार का विकास होता है जिससे देश का आर्थिक विकास भी तेजी से हो पाता है। कृषि क्षेत्र के विकास के साथ खाद्यान्नों को घर घर तक पहुंच भी बढ़ती है। तो ये हमारे सड़क परिवहन की गुणात्मक बदलाव है जो हमारे जीवन में ये लाती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आज के वर्कशीट और इस वर्कशीट के साथ प्रश्न उत्तर और इसके सॉल्यूशन का मैं PDF आप लोग को दे दिया हूँ। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस वर्कशीट से संबंधित कोई भी समस्या हो रही है तो कृपया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने प्रॉब्लम को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपका समाधान मैं निश्चित करूँगा। जो लोग इस पेज से नए जुड़े हैं कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।